तो हम स्टार्ट करते हैं पहले आए प्रश्न से, मतलब इम्पॉर्टेंट फैक्ट से। इसके बाद 5 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा कि कौन कौन से मेन इम्पॉर्टेंट है। तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन से हम आपको इसका समरी मतलब इम्पॉर्टेंट फैक्ट दे रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इसका चैप्टर है एन पिता, याद रखिएगा, एन हैप्पी ता। इसके लेखक है वाल्टर डीला। इसका लेखक है वाल्टर डेला मेयर और इस चैप्टर का नाम है एन एपिटाफ। तो हम पहले से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश रोट a number of children poem। इसका हो गया, रखिएगा, इसका आंसर होगा वाल्टर डिला मेयर। तो फर्स्ट प्रश्न का हमारा आंसर हो गया वाल्टर डिला मेयर। उसके बाद सेकेंड प्रश्न पे चलते हैं। तो वाल्टर डिला मेयर belongs to the country। किस देश से वाल्टर डिला मेयर कंट्री से बिलोंग करते थे? वो किस सेंचुरी से, सेंचुरी है यहाँ पे याद रखिएगा, सेंचुरी CENTURY। तो 20 सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। थर्ड प्रश्न है हमारा, थर्ड, एंड when I crumble, who will remember is written by। इसका लेखक है हमारा वाल्टर डिला मेयर। ये आपको तीनों प्रश्न पता चल गया। तो हम एक बार इसको दोहराना चाहेंगे। डैश रोट ए नंबर ऑफ चिल्ड्रंस पोएम। तो इसका हमारा आंसर होगा वाल्टर डिला मेयर। तो एन पिताफ को चिल्ड्रंस पोएम के नाम से किसे जाना जाता है? तो वाल्टर डिला मेयर। किसके नाम से? डिला मेयर। और एक थे लव पोएम। तो लव पोएम है हमारे जॉन डन। और एक है नेचर पोएम। तो नेचर पोएम हमारा था WH वर्डेन। और हमारा चिल्ड्रंस पोएम कौन कहलाएगा? तो हमारा चिल्ड्रंस पोएम वाल्टर डिला मेयर। याद कीजिएगा, एक प्रश्न तो आपका बन गया। वो क्यों? हमारे लव पोएम कौन थे? तो लव पोएम डैश इज ए लव पोएम। डैश पोएट इज ए लव पोएम। लव पोएट। तो हमारा इसका आंसर होगा जॉन डन। और उसके बाद पूछ देगा नेचर पोएट कौन थे? तो नेचर पोएट थे हमारे WH वर्डेन साहब। और हमारा थर्ड प्रश्न आ गया, चिल्ड्रंस पोएट कौन है? तो हम जानते हैं वाल्टर डिला मेयर है। कौन है चिल्ड्रंस पोएट? तो वाल्टर डिला मेयर। उसके बाद वाल्टर डिला मेयर बिलोंग्स टू डैश सेंचुरी। वाल्टर डिला मेयर डैश बिलोंग्स टू सेंचुरी। कितने कौन से शताब्दी पे ये, मतलब कौन से शताब्दी से मतलब आ रहे, मतलब हो रहे या रहे थे? तो 20 सेंचुरी से ये रह रहे थे, मतलब 20 सेंचुरी में इनका जन्म हुआ होगा लगभग, वही बोला जाए। बिलोंग्स कर रहे थे, बिलोंग कौन सी सेंचुरी से बिलोंग कर रहे थे? तो हमारा 20 सेंचुरी हो गया। उसके बाद है when I crumble who will remember is written by। तो हमारा इसका आंसर होगा वाल्टर डिला मेयर। या ये कौन से पोएम से लिया गया है? तो वो ये हो गया एन एपिटाफ। इसका आंसर होगा डैश यहाँ रहेगा डैश पोएम। तो एन एपिटाफ भी हो सकता है। या when I crumble who will remember is written by कौन है? वाल्टर डिला मेयर याद रखिएगा। कौन से हैं? वाल्टर डिला मेयर।
एक तो फिक्स रखिएगा चिल्ड्रंस पोएम। चिल्ड्रंस पोएम कौन है? व्हाट डैश इज ए चिल्ड्रंस पोएम। तो ये तो फिक्स ही रखेगा कि वाल्टर डिलामेर, ये आ सकता है प्रश्न। उसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा कहता है वाल्टर डिलामेर, वाल्टर डिलामेर makes us aware of the। तो इसका हमारा आंसर होगा फोर का इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। इसका हमारा आंसर होगा इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। मतलब इसका मतलब क्या हम समझेंगे, वाल्टर डिलामेर मेक अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। ये हमारा 5 क्वेश्चन हो गया। फोर नाउ तो पहला क्वेश्चन कौन था? डैश इज ए चिल्ड्रंस पोएट। तो हमारा इसका आंसर था वाल्टर डिलामेर। उसके बाद था हमारा डैश, एक क्वेश्चन था एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर। when I crumble who will remember is written by। तो हमारे वाल्टर डिलामेर साहब जी ने इसको लिखा था। उसके बाद था वाल्टर डिलामेर belongs to डैश सेंचुरी। तो कितने बिलोंग्स कौन सेंचुरी से कर रहे थे? तो 20th सेंचुरी, 20 मतलब 20वां सेंचुरी से या 20वां शताब्दी से क्या बिलोंग्स कर रहे थे। उसके चौथा क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। वाल्टर डिलामेर मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। इसका एग्जांपल होगा, एग्जांपल में 4 दिया गया है। इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, पॉवर्टी, ड्रीम्स, लंदन लाइफ। तो इसका आंसर होगा इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। क्या होगा? उसके बाद क्वेश्चन 5 वाल्टर डिलामेर में was born। तो इसका जन्म याद रखिएगा 1873 ईस्वी को हुआ था। उसी के बाद यहाँ बात कर दे एन एपिटाफ deals with a beautiful। ये ब्यूटीफुल किस में आया था याद रखिएगा। ब्यूटीफुल कौन होता है? तो लेडी होता है। ब्यूटीफुल कौन होता है? तो लेडी होता है। वाल्टर डिलामेर मेक अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। और उसके बाद वाल्टर डिलामेर वाज बोर्न इन, तो इसका हो गया 1873 में जन्म लिए थे। और एनी विदाउट डील्स विद ए ब्यूटीफुल, तो लेडी। ब्यूटीफुल कौन होता है? ब्यूटीफुल किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो लेडी के लिए। समझ गए होंगे? क्या समझे ना? हाँ, ब्यूटीफुल किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो लेडी के लिए। और इनका जन्म कब हुआ था? 1873। पूछेगा वाल्टर डिलामेर वाज बोर्न इन, तो 1873। और ये पूछ देगा वाल्टर डिलामेर मेक अस अवेयर ऑफ द, तो इसका आंसर होगा इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। क्या होगा? इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं 7 क्वेश्चन पे। 7 पॉइंट, इसको इंपॉर्टेंट फैक्ट लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट इसी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा बेस्ट तरीके से, तो आप मानिए इसको इंपॉर्टेंट फैक्ट ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 है द लेडी maintained in the poem, the lady maintained in the poem an epitaph belonged। तो इसका आंसर belong to भी साथ लगा दीजिएगा। तो हमारा इसका आंसर होगा the west country, the west country। तो ये याद हो गया। the lady maintained in the poem an epitaph belongs to an epitaph and
इसको लिया जाए। एनपिताब बिलोंग्स टू द वेस्ट कंट्री। यंगर क्रम्बल यूज्ड इन द पोएम एनपिताब मीन्स टू डाई। क्रम्बल मतलब यहाँ पे मरना समझना है। और उसके बाद 9 पॉइंट है हमारा, डैश वाज हर्न विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट 1953, जो कि वाल्टर डिलामेयर के द्वारा लिखा गया था। ऑर्डर ऑफ मेरिट याद रखिएगा, 1953 में ऑर्डर ऑफ मेरिट किसने लिखा था? तो वाल्टर डिलामेयर। ये याद हो गया होगा आसानी से। और एक और पॉइंट हम यूज करेंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप बेस्ट तरीके से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसको ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये थोड़ा हम सोच समझ के देंगे। हाँ, ये याद रखिएगा, एक क्वेश्चन बोल देते हैं, वाल्टर डिलामेयर रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ मेरिट विथ क्वीन एलिजाबेथ II। 1953 में लिखे थे जस्ट, ये याद रखिएगा। एक जरा क्वेश्चन ऐसा दें जो आप फंसीएगा और ये जरूर आने। हाँ, ये हमको लगता है छोटा ही क्वेश्चन है, अब फंसने का भी जा रहा है क्या। उसके बाद 10th पॉइंट है हमारा, the lady who is died lies in the, इसका याद रखिएगा, ग्रेव आंसर होगा। ग्रेव मतलब कब्र, कब्र याद रखिएगा।